तुम यहाँ बैठे हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या हुआ ऐश्वर्या, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पापा ने क्या बोला हमारी शादी को लेकर, वो मानेंगे या नहीं? ऐश्वर्या देखो, मेरे पापा को शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो चाहते हैं कि तुम्हारे पापा भी शादी के लिए मान जाए, और मैं तो चाहता हूँ कि तुम एक बार अपने पापा से फिर से बात करके देखो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने बोला ना वो नहीं मानेंगे, और मैं इस बात के लिए बार बार उनके सामने जाके गिड़गिड़ाऊंगी नहीं। और तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मैं कोर्ट मैरिज के लिए रेडी हूँ। पर ऐश्वर्या ऐसे नहीं होता है। क्या सही नहीं है? और तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा मुझसे मन भर गया है? तुमने जितने मजे लेने थे उतने ले लिए, अब तुम चाहते हो कि तुम मुझे टाल दो किसी तरह से। लेकिन एक बात याद रखना करण, अगर तुम्हारी मुझसे शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पर ऐश्वर्या मेरी बात समझो तुम। यार देखो, मेरा मानना है कि तुम दोनों अच्छी जॉब करते भी हो और फिर अच्छा कमा भी लेते हो, तो फिर एक बार अपने घर वालों से बात करो, और घर वाले माने तो ठीक, नहीं तो फिर कोर्ट मैरिज कर लेना। और वैसे भी अगर इसके पापा ने इसकी शादी कहीं और कर ली तो क्या तू रह पाएगा इसके बिना? ठीक है ऐश्वर्या, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, बस एक बार पापा से और बात कर लो। सच्ची? हाय ऐश्वर्या। हाय विशाल। हाय करण, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुमने क्या सोचा? सोचना क्या है, बाबूजी से बात की थी पर उन्होंने मना कर दिया, पर मैंने डिसाइड कर लिया है और हम शादी करने वाले हैं, और मैंने वकील से बात कर ली है कोर्ट मैरिज के लिए। करण, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम शादी करने वाले हैं। चलो चलते हैं ना, लेट हो रहे हैं वकील के पास जाने के लिए। अभी? हाँ बाबा अभी। ठीक है, चलो। एक मिनट, बाबूजी का कॉल आ रहा है। हेलो बेटा, फिर से सोच लो, जल्दबाजी में लिया फैसला सही नहीं होता है, कहीं तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। बाबूजी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आप बार बार मुझे कॉल करके समझा रहे हैं। मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब बार बार मुझे कॉल मत करना आप, ठीक है? अच्छा ऐसा सुनो, मैं ये कह रहा था पापा के पैर छू लेना, उससे उनका ना थोड़ा गुस्सा कम हो जाएगा। देखो, ये ड्रामेबाजी ना मुझसे नहीं होगी। मैं आज तक अपने पापा के सामने नहीं झुकी हूँ, तो तुम्हारे पापा के सामने तो करण, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक। बेटा, तूने कोर्ट मैरिज की, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बहू को समझा, ऐसे कपड़े पहन के बाहर ना जाया करे, मोहल्ले वाले बातें बनाते हैं। ऐसे कपड़े का क्या मतलब है? क्या बुराई है इनमें? देख रहे हो करण, तुम्हारे पिताश्री कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आपकी सोच ना आपकी तरह छोटी है। क्या बोल रहे हैं तुम्हारे पापा? बोलते कुछ क्यों नहीं हो इन्हें? वो क्या बोलेगा, तुम्हें अगर ऐसे कपड़े पहनने हैं तो कहीं और जाके रहो। वाह जी वाह, क्या दिमाग लगाया करण तुम्हारे पिताश्री ने हमें परेशान करने का। देख रहे हो इनकी बातें, और इनकी इन्हीं बातों की वजह से मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रुकूंगी। बेटा, बहू को समझा, मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही है। अब कहने सुनने का कोई फायदा नहीं पापा, अगर ऐश्वर्या ने फैसला ले लिया है वो इस घर में नहीं रहेगी, वही फैसला मेरा भी है। हाँ, तो ये है आपका नया घर। जब तक तुम लोग अपना खुद का नया फ्लैट नहीं लेते, तब तक तुम लोग यहाँ मेरे इस फ्लैट में रह सकते हो। थैंक यू सो मच ईशान, तुम कितने हेल्पफुल हो। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ कि अगर तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता। अरे यार, इसमें थैंक यू बोलने की जरूरत है, मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ ना। और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ, बाय 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 बाय।
ईशान, तुम यहाँ? पर मैंने तुम्हें फोन किया तो तुमने बोला तुम शहर से बाहर हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार मैं अभी भी आया हूँ, ऐश्वर्या से पूछ ले। ऐश्वर्या से क्या पूछना? देखो ईशान, मेरे पीठ पीछे मेरे घर पे आना ये अच्छी बात नहीं है। करण, कैसी बातें कर रहे हो तुम? इतनी छोटी सी बात का फालतू में इशू क्यों बना रहे हो? मैं कोई इशू नहीं बना रहा, जो बात सही है बस वही बोल रहा हूँ। इसको मेरे पीठ पीछे घर पे नहीं आना चाहिए। बस यार हो गया, अब मैं एक पल नहीं रुकूंगा। तुम्हारे पति को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है, इसलिए अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। करण, ये क्या किया तुमने? हम उसी के घर में रहते हैं और तुमने उसी के साथ ऐसा बिहेव किया। देखो ऐश्वर्या, मुझे उसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही हैं। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ, अजीब ही बिहेव कर रहा है वो। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। जस्ट गो टू हेल। ऐश्वर्या, 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 ये ऐश्वर्या कहाँ चली गई? नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। ऐश्वर्या, ये सब क्या है? ये सब करने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? इसमें शर्म वाली क्या बात है? और मैं कौन सा उसके साथ भाग गई या उसके साथ एक रात गुजार ली? ऐश्वर्या, ये क्या फालतू की बकवास किए जा रही हो तुम? अरे तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, इतना टाइम हो गया है हमारी शादी को, ना ही तुमने मुझे कोई अच्छी ड्रेस दिलाई और ना ही कहीं घुमाने लेके गए। जो सब तुम्हें मेरे लिए करना चाहिए वो सब ईशान कर रहा है। ऐसी बात है ना, तो ईशांक, आज के बाद मुझसे और मेरी वाइफ से दूर रहना तुम, समझे? बहुत हो गया तुम्हारा अब। अच्छा बेटा, तेरी औकात क्या मेरे सामने? एक तो मेरे घर में रह रहा है और फिर मेरे से जुबान लड़ा रहा है। तेरी औकात ये मेरे सामने खड़े होने की, समझा? अगर ऐसी बात है तो आज शाम होने से पहले तुम्हारा फ्लैट खाली कर देंगे। ऐश्वर्या, चलो आप। इसने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है, मुझे नहीं। मैं ईशान के साथ ही रहूंगी, उसके फ्लैट में। ऐश्वर्या, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जो तुम्हारा पति तुम्हें नहीं दे सकता। क्या हुआ ऐश्वर्या, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे आखिर बताओगी भी बात क्या है, और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ईशान, ये लड़की कौन है? कौन है ये? मेरी गर्लफ्रेंड है, और हाँ, अब से ये यहीं रहेगी। ईशान, पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, और ये यहाँ रहेगी तो मैं कहाँ रहूंगी? मुझे क्या पता, तुम्हारे साथ इतना टाइम पास करना था, मैंने कर लिया। और हाँ, शाम होने से पहले पहले घर से निकल लेना, समझी? ईशान, ईशान प्लीज ऐसा मत करो, मैं करण के पास भी वापस नहीं जा सकती हूँ। ईशान प्लीज, तुम ऐसा करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? चल, मुझे नहीं पता, ठीक है, निकल यहाँ। ईशान प्लीज ऐसा मत करो। ईशान, ईशान प्लीज। अरे यार, मुझे नहीं पता, चल निकल यहाँ से। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। मेरे सारे दोस्तों ने मुझसे मुंह फेर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज तुझे समझ आई फैमिली और पति की क्या वैल्यू होती है। करण के पिता तो इस दुनिया में रहे नहीं, पर खैर अभी भी टाइम है, करण से जाके माफी मांग ले, क्या पता तुझे माफ कर दे।
करण, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो करण। माफ कर दूं वो भी तुझे? तुमने जो गलती की है ना उसके लिए तुम्हें मैं माफी नहीं दे सकता। सही कहते थे मेरे बाबूजी, जो लड़की अपने बाप की सगी न हुई वो मेरी क्या होगी। लेकिन मैंने उनकी एक भी बात न सुनी, हमेशा उनकी बातों को इग्नोर किया। और आज देखो क्या से क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से। काश कि तुमने अपने पापा से हमारी शादी की बात की होती, क्या पता वो मान जाते, पर नहीं, तुम्हें तो किसी के आगे झुकना ही पसंद नहीं है। और एक बात और बतानी थी तुम्हें, जो ईशान की फोटो तुम्हारे पास आई थी ना, वो किसी और ने नहीं भेजी थी, बल्कि मैंने ही भेजी थी, ताकि ईशान का असली चेहरा तुम्हारे सामने आ सके। काश कि तूने मुझसे सच्चा प्यार किया होता, पर नहीं, मुझे मुझसे नहीं पैसों से प्यार था। और हाँ, अब मुझसे ना अपने वही घिसे पीटे डायलॉग मत मानने लगना कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, क्योंकि अब मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चल दफा हो यहाँ से।